जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग का जो मंथली टेस्ट चल रहा है और मैं आज आप लोग के लिए साइकोलॉजी का सीधे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। देखो आप लोग क्या करना कि बिल्कुल नोट करके लेकर के चले जाना, जब भी एग्जाम होगा या फिर हो चुका है तो आप लोग आंसर की मिला लीजिए कितना सही हुआ है, वरना आप लोग देखो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये आप लोग लिख करके चले जाओगे, सेम सेम आप लोग का आने वाला है। बिल्कुल आंसर की आप लोग पहले देख करके चले जाइएगा। तो देखो आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इससे पहले ऑब्जेक्टिव लेकर के आया था, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा और लास्ट में आप लोग को ये भी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दे दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग के सामने में आया हुआ है, वो चीज़ देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरी तरीके से देख लीजिए कि रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आज्ञा पालन क्या है, उसके बाद भीड़ में परिभाषा करें, उसके बाद आक्रमण क्या है, उसके बाद क्या है कि परामर्श के स्वरूप का वर्णन करें, उसके बाद क्या है कि मानसिक स्वस्थ क्या है। तो देखो आप लोग को ये सारा 2 नंबर का पूछा गया है, तो 2 नंबर में आप लोगों से इनमें से किसी 5 का आप लोग आंसर लिख करके लेकर के चले जाना। और भी क्वेश्चन 10 नंबर तक पूछा गया है तो आप लोग को वो भी दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि 6 नंबर में मानसिक क्या कि स्वस्थ क्या है, उसके बाद क्या है कि उन्माद का अर्थ क्या होता है, उसके बाद अवसाद से आप क्या समझते हैं, उसके बाद क्या है कि आत्म साक्षरता सक्षमता से आप क्या समझते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों को क्या करना है कि ये सारा लिख करके चलाना। अब देखो एंड वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख लो क्या कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है ये भी आप लोग को लिख लेना है। बाकी देखो अब आप लोगों के पास जो यहाँ पर 3 मार्क्स यानी 5 अंक का ये वाला क्वेश्चन है, 3 का जवाब देना है, तो तीनों यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों का अंतर स्पष्ट करें, दूसरा है कि 12 नंबर तनाव के प्रकार का वर्णन करें, उसका तीसरा है हमारे पास कि मानव व्यवहार का प्राकृतिक आपदा का वर्णन का प्रभाव करें। ठीक है, ये वाला प्रभाव का वर्णन करें। उसके देखो 3 ही क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। बाकी मैं आप लोग को और भी दिखा दे रहा हूँ जितने सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देखो सामान्य एवं असामान्य, सॉरी ये तो देख ही चुके हैं। बाकी व्यवहारों का अंतर स्पष्ट करें, तनाव के प्रकारों का वर्णन करें, उसके बाद मानव व्यवहार पर प्रकृति आपदा के प्रभाव का वर्णन करें, उसके बाद व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम का विवेचना करें, उसके बाद समूह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। देखो ये सारे आप लोग को लेकर चले आना है। बाकी देखो अपने आप कॉपी में लिख करके नोट करके लेकर चलाना। मैं आप लोग को डिटेल से इसका जो आंसर की आप लोग को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था। तो यहाँ पर फटाफट से जवाब दे सकते हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा, शीलगुण उपागम। करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारे पास दूसरा नंबर क्या, व्यक्ति के आविष्कारिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन में से अगर आप लोगों को पता है तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, परिच्छेद विधि हो जाएगा। परिच्छेद विधि करेक्ट आंसर डी नंबर राइट होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर क्या है, किसी व्यक्ति ने अचेतन के साथ देखो साथ सामूहिक अचेतन बल दिया। तो अचेतन के साथ साथ जो सामूहिक अचेतन पर बल किसने दिया, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, झड़िक यानी इरेक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता था। मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया भी हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अभिप्रेरकों में संघर्ष, या फिर क्या होगा हमारे पास राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर की बात करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर जी। तो देखो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी बोलिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से सी नंबर राइट आंसर यानी संज्ञान के परिवर्तन करेक्ट आंसर सी नंबर ही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, यानी व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है उसका आत्मा किसे एक ने आत्मा इस परिभाषा किया। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हमारे पास यहाँ पर फ्रेंच फील्ड करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, शेल्डन ने किस प्रकार की व्यक्तियों का क्या कि सेरेब्रोटोनिया कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर होगा, यानी लंबाकार प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास सामान्य व्यवहार का सामना मौलिक मानदंड निम्नलिखित क्या है। देखिए आप लोग थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गई, बट कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा जो है आज मुश्किल उठा लीजिए। अगला देखो, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, या फिर बी नंबर होगा, या फिर हमारे पास सी नंबर होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इनमें से सभी हमारे पास करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा तो इस शेल्डन है, उसके बाद हमारे पास राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, व्यक्तित्व मापन का देखो उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर ए नंबर होगा, या फिर बी नंबर हो जाएगा, या फिर सी नंबर। देखो तो इनमें से सभी यहाँ पर हमको लग रहा है, लेकिन क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो यानी ए नंबर, जी बिल्कुल जी। देखो यहाँ पर क्या होगा, समायोजन की समस्या, तो इसमें से सभी ही होगा। ठीक है, डी नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर अगर इनमें से सभी रहता है तो आंसर आप लोग को सी ही होता है, डी होता है। एक प्रभावी परामर्शदाता बनाने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन आक्रामकता का कारण नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। तो राइट आंसर मॉडलिंग, कंठा, या फिर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा तो व्यापारिक औषध। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आक्रामकता का कारण नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल, मॉडलिंग या फिर व्यवहारपरक औषध। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आक्रामकता का तात्पर्य निम्न में से किससे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल, फटाफट से बोलेगा क्या होगा, यानी स्वाग्राहिता। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इनमें से नन ऑफ दीज, या फिर यंग, या फिर क्या होगा, ए नंबर ही होगा, युग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, संवेदन मदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं इसका अगर आंसर पता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, पीड़ादायक प्रभाव की कर्म करना। अगला देखिए, व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, शेल्डन। करेक्ट आंसर बी नंबर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप से हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। देखो अब यहाँ पर इनमें से सभी तो आप लोग को दिखता ही होगा। ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला देखेंगे। अगला इसमें तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। अगला देखिए क्या होगा, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, यानी परिवार, या फिर वर्ग, या फिर खेल का मैदान, या फिर इनमें सभी। तो ज़्यादातर मैं बताया कि आप लोग जहाँ पर भी इनमें से सभी दिखेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक समूह की बात करते हैं तो प्रथम हो जाता है, यानी फैमिली। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, प्राथमिक, जहाँ पर हम पैदा लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक समाजीकरण का जो है हमारा रहता है। जैसे पास पड़ोस भी हमारा क्या होगा। निम्न में से कौन सा समूह संरचना तत्व नहीं है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर समानता है, अर्चिता है की चिंता एवं भाव, उसके बाद क्या उम्मीद। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में दिक्कत, तो उम्मीद राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा। अब यहाँ देखो, किसने इनमें से दो समूह, प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है। तो देखो किसने जो है दो समूह में, तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा, कीले। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि देखो फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का चैनल में वीडियो बनाने के लिए। एक संदर्भ समूह के लिए क्या सर्वाधिक वांछित अवस्था है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समूह की क्या संबद्धता। राइट आंसर क्या होगा, हमारे पास डी नंबर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की मापन क्या है। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की मापन जो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर डेसिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला देखते हैं, भीड़ का व्यवहार है। तो भीड़ का व्यवहार क्या होता है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। अगर आप लोगों को पता है तब, वरना कोई बात नहीं। तो राइट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में से तर्कपूर्ण इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, जी बिल्कुल, यानी इसमें से थोड़ा सा आप लोग को बताना है कि इसका मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। व्यवहार, भीड़ व्यवहार तर्कपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, यानी क्या होगा, भेदभाव, आक्रामकता, उसके बाद इनमें सभी। तो राइट आंसर की बात करते तो यानी भेदभाव के कारण सामाजिक जो है यानी असुविधा। अब देखो अगला देखते हैं, दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। तो निष्पादन में दूसरों की उपस्थिति खराब का प्रभाव
कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप लोग थोड़ा सा तो देखने में दिक्कत तो हो रही है मुझे भी और आप लोग भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से देख करके जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 26 का 26 नंबर का सी नंबर सामाजिक अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कहलाता है ये। ठीक है, मनोवृत्ति में कितने घटक होते हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर की क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप सब भी बता सकते हैं। तो 27 नंबर का राइट आंसर जो हमारे पास डी नंबर क्या होगा, तो डी क्या होगा, सी नंबर 3 होता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो निम्नलिखित में कौन जो सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो आप लोगों को इसका जवाब फटाफट से देना है। ठीक है, 28 नंबर का। चलिए, अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आंसर आप लोग सही लगा रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है कि जवाब देना है। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो जी इनमें से क्या होगा, तो देखो इनमें से ए नंबर ही होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रणोदन और उत्तेजन। अब देखिए 29 रूढ़ियुक्त से सर्वप्रथम परिचित कराया, तो रूढ़ियुक्त से सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त कराया था? राइट आंसर वाल्टर और लैपमैन ने। अगला देखते हैं, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। तो पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारे जो पूर्वजों ने जो भी पूर्वाग्रह अपनाता, जैसे कि कोई संस्कृति को अपनाता, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो जी हाँ, मनोवृत्ति है, मूल वृत्ति है, संवेग है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रेरणा है। तो राइट आंसर ए नंबर का मनोवृत्ति है, मतलब मन है एक तरह का। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चन आप सबके सामने में लेकर आ चुका हूँ और आप लोगों को आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड को, जितने भी सारे फ्रेंड है, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों को जितने भी सारे क्वेश्चन जो बना था आप लोगों को दिखा दिया। और बाकी हम क्या करेंगे कि अब आप लोगों के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ जाऊंगा बहुत जल्दी ही, और आप लोग पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बाकी तैयारी के लिए जो है सबसे बेस्ट चैनल आप लोग को यही मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।